वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 3 की हिंदी की न्यू बुक जो कि है वीणा, उससे चैप्टर 2 को। और इससे पहले हम चैप्टर 1 को अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले इस चैप्टर में क्या है कि एक कविता दी गई है। तो आइए सबसे पहले इस कविता को देखते हैं। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी, सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। तो चींटी कैसी है? हर पल चलती जाती है और हमेशा श्रम करती रहती है, चाहे धूप हो या वर्षा हो, हमेशा अपना दाना चुनकर लाती है। और सचमुच कितनी कलाकार है, वो अपने घर को भी खूब सजाती है। आगे देखते हैं। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। छोटा सा तन है उसका, छोटा सा शरीर है, पर उसके इरादे क्या हैं? बड़े हैं। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। छोटे छोटे पैरों से पर्वत पर भी चढ़ जाती है। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, यही हमको यही सिखाती चींटी। तो ये क्या करती है कि मेहनत ही पूजा है, यही सब हमको क्या है सीख देती है चींटियाँ, कि मेहनत करना ही सबसे बड़ी पूजा है। और कितना भी बड़ा काम हो, अगर वो उस पर अड़ जाए तो वो उसे करके दिखाती हैं। ऐसी होती हैं हमारी चींटियाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और ये जो कविता थी ये थी प्रकाश मनु जी की। आगे देखते हैं। आगे हैं कुछ प्रश्न, एक एक करके हम इन प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, आपने अपने आसपास और घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं? तो कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं? आपने चींटी देखी हैं, उसके अलावा पक्षी देखे हैं, है ना, कुत्ता देखा होगा, बंदर देखे होंगे स्कूल या घर में, गाय देखी होंगी। इस तरीके से जीव जंतु जानवर आपने देखे होंगे बहुत सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा और कहाँ? तो हमने सबसे छोटा क्या देखा है? सबसे छोटी सभी ने चींटी ही देखी होगी, या अगर आपने और भी कुछ देखा है तो बताइएगा। और ये कहाँ पर देखा है? सबने अपने घर में। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका उत्तर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं? तो चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन श्रम करता है? तो जैसे मकड़ी है, वो भी मेहनत करके अपना जाला बनाते। पक्षी हैं, वो कितनी मेहनत से अपने घोंसला बनाते हैं, है ना। गधा देखा होगा, वो कितना परिश्रमी होता है। तो इसी तरीके से हमने ये कई जानवर और भी देखे हैं। अगला प्रश्न है, नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। तो ये सभी बच्चों को अपना कोई ना कोई अनुभव बताना है जो चींटी से जुड़ा हुआ हो। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं, बताइए चींटियाँ किसे खाना चाहेंगी। उस पर ये स्माइली का चिन्ह बनाना है। तो इनमें से कौन सा है जो चींटियाँ, आप जानते हैं कि चींटी हमेशा मीठा खाना पसंद करती है। तो करेला तो चींटी कभी पसंद नहीं करेगी, और ना ही सूखी पत्तियाँ खाना। तो चींटी क्या है? लड्डू खाना पसंद करेगी। और क्या है? चीनी भी खाना पसंद करेगी। इसके अलावा शहद। तो इन चीज़ों पे आपको स्माइली बनानी है। और इसके अलावा चींटी गेहूं के दाने भी ले जाती है। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें क्या है कि पंक्तियों को पूरा करना है। घर को, तो घर को क्या था? ऊपर हमारी कविता में दी गई थी ना पंक्तियाँ, उन्हीं में से इनके उत्तर देते हैं। तो घर को खूब सजाती चींटी। घर को क्या करती है? खूब सजाती। घर को खूब सजाती चींटी। तो ये हो गया इसका उत्तर। अगला है, पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। पर्वत पर क्या है? चढ़ जाती है। तो पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, दाना चुनकर लाती चींटी। तो दाना चुनकर क्या है? वो लेकर आती है। तो दाना चुनकर लाती चींटी, यही हमारी कविता में दी गई थी पंक्तियाँ। श्रम का राग, तो चींटियाँ क्या है? श्रम का क्या करती हैं? राग सुनाती हैं। तो श्रम का राग सुनाती चींटी। तो ये हो गई हमारी सभी पंक्तियाँ कंप्लीट। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आगे कि कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती हैं, लिखकर बताइए। तो हमें चींटी क्या क्या करना सिखाती है? हमेशा आगे बढ़ना। ठीक है ना, हमेशा आगे बढ़ना सिखाती है। और क्या सिखाती हैं चींटियाँ हमें? मेहनत करना सिखाती हैं, मेहनत करना। और कभी ना घबराना भी सिखाती हैं। और इसके अलावा और क्या सिखाती हैं चीज़ें? घर को सजाना सिखाती हैं, घर को खूब सजाती। तो घर सजाना भी सिखाती हैं कि अपने घर को कैसे सजा के रखा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, चींटी, कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है? तो कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है? कलाकार कहा गया है, मेहनती कहा गया है ना। और एक लाइन में बोला गया था कि जिस काम पर अड़ जाती है वो करती है। तो क्या है? अड़ियल कहा गया है।
और क्या, और आगे बढ़ने वाला कहा गया है कि कभी ना घबराती तो आगे बढ़ती जाती है, तो आगे बढ़ने वाली या फिर कभी ना घबराने वाली, ये भी आप लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। चलिए आगे देखते हैं। कितनी बार आई चींटी? चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है, इन्हें गिनिए और उतनी चींटियाँ बनाकर पंक्ति को पूरा करिए। अच्छा, पूरी कविता में जितने बार चींटी चींटी शब्द आए हो आपको वो काउंट करना है, और उसके बाद इन्हीं तरीके से यहाँ पर जितनी बार चींटी शब्द आया है जितनी चींटियाँ बना देनी हैं। तो ये सब काम सभी बच्चे स्वयं करेंगे। आगे देखते हैं। चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। इसी कविता में और आगे अपने मन से आपको पंक्तियाँ जोड़नी है। तो चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी, कभी गिरती गिरकर उठती आगे। इसमें देखिए, इसमें जोड़ देते हैं आगे, कभी गिरती गिरकर उठती, है ना, ऐसे अपने मन से बना सकते हैं। गिरकर उठती, आगे बढ़ती जाती चींटी, आगे बढ़ती जाती चींटी, आ जाती चींटी, ठीक है ना। इस तरीके से 1 2 ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन, ये सेकंड, ये थर्ड, हमें 4 लाइनें बनाई थी ना। एक फोर्थ लाइन और बनाएंगे कि आगे बढ़ती जाती चींटी और मज़े से खाती चींटी, फिर मज़े से खाती चींटी, है ना, या फिर मज़े से खाती चीनी, ऐसे भी कर सकते हैं। चीनी लेके गई थी ना, फिर मज़े से खाती चीनी। तो बस ये हो गई हमारी पंक्ति कंप्लीट। इस तरीके से 4 पंक्तियाँ हो गई। आगे है शब्दों की तुकबंदी। तो जैसे दाना गाना, उसी तरीके से जैसी मात्राएं दी गई हैं उसी सेम तुक में एक नया शब्द। धूप, धूप का क्या हो जाएगा? रूप। कड़ी बड़ी, राग साग, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चींटी से भेंट। आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती हैं। एक दिन वह आपको रोककर आपसे कुछ कहती है। आपके और इसके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी, चलिए लिखते हैं। तो उसमें क्या है कि लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। आप बोलते हैं कि नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई हैं? तो चींटी ने क्या कहा कि हाँ भाई, हाँ भाई। फिर आगे क्या है, तो आपने उससे क्या कहा, बाकी सब कहाँ गए, या बाकी आपके दोस्त कहाँ हैं, ऐसे पूछ सकते हैं ना कि बाकी सब कहाँ गए, क्योंकि चींटी ज़्यादातर अकेली कभी नहीं दिखेगी, ज़्यादातर पूरा ग्रुप रहता है। तो चींटी ने क्या कहा, वे सब खाने की खोज में गए हैं, खाने की खोज में गए हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। जो देखते हैं चींटी और हाथी ने छुपन छुपाई कैसे खेली। तो इसमें एक आपको पूरी कहानी दिखाई गई है। चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। चींटी को एकदम पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है। हाथी का शरीर बड़ा है ना, तो अब हाथी तो छुपा पेड़ के पीछे, पर उसका शरीर इतना बड़ा है कि चींटी ने तो आसानी से देख लिया। लेकिन जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपती है तो हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता है। बताइए हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छिपी है? तो अब आप लोग बताइए कि हाथी को कैसे पता चल गया कि चींटी मंदिर में छुपी है, जबकि चींटी तो इतनी छोटी सी होती है। फिर हाथी ने कैसे देखा? तो वो हाथी ने देखा इन चप्पलों से कि मंदिर में जाने से पहले चींटी ने क्या किया, अपनी चप्पल बाहर उतार दी, जिससे हाथी को दिख गई चप्पलें और उसने पता कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। तो ये यहाँ पे ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। तो ये था हमारे पूरे चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।